एक गाय का संकल्प लेके बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज मलूक पीठ के आश्रम पहुंचे राजेंद्र दास जी महाराज के पास। गौ माता शासन द्वारा नहीं बचेगी और गौशालाएं से गौ का संरक्षण इतनी प्रचुर मात्रा में इतनी जल्दी हो पाना असंभव। तो मुझे दादा गुरु की अंतरंग भाव में प्रेरणा बालाजी की कृपा से हुई। गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय। जब तक एक हिंदू परिवार गौशाला तो क्या है, समाधान नहीं है। ये तो एक प्रकार से मजबूरी है। अनाश्रित गोवंश कहाँ जाए, कहाँ आश्रय पाए, मजबूरी में करना पड़ेगा। सुरक्षा तो फिर भी गौशालाएं तो रखनी पड़ेगी। उसका कारण क्या है कि जैसे एक हिंदू एक गाय, तो गाय परिवार नहीं, गाय तो बढ़ेगी। अब उनके यहाँ उतनी जगह रखने की तो आश्रय स्थल तो चाहिए नहीं। लेकिन वस्तुतः चेतना ही तब आएगी जब प्रत्येक व्यक्ति गाय पालेगा। और ये गौशालाओं पर जो अर्थभार है, हमेशा आर्थिक संकट में गौशालाएं रहती हैं, उसके ऊपर बहुत बड़ा समाधान मिलेगा। अभी हम खुद अनुभव कर रहे हैं, जड़खोर गौशाला है तो अब 10-11 हज़ार गोवंश हो गया है। अभी लगभग 4 करोड़ का कार्य है गौशाला। अब स्थिति मैंने पचमढ़ा के 20 करोड़ का कार्य। अब पचमढ़ा गौशाला के अध्यक्ष महाराज जी ने रखा है। तो बड़ी मैंने एक उदाहरण हम आपको इसलिए दे रहे हैं कि प्रत्येक गौशाला आर्थिक संकट में, तो ये भी भार कम हो जाएगा। अब अधिक संख्या में गोवंश अनाज कैसे तो अधिक संख्या में रहना पड़ता है। फिर भी तो गाय भटक रही, फिर भी भटक रही। और गो आधारित कृषि, गो कृषि जब तक नहीं होगी, किसान के घर तक जब गाय नहीं पहुंचेगी और गो आधारित कृषि जब तक शुरू नहीं होगी, तब तक गो रक्षा होना बड़ा कठिन। उड़ीसा में एक स्थान है, हम नाम भूल रहे हैं उस जगह का, जहाँ देवी जी का दर्शन किया था। कौन सा गांव था वो? तुम नहीं थे साथ में। वो जगन्नाथ जी की माँ कही जाती है, मतलब मंगला, सर्वमंगला देवी है। वो माँ इसलिए कही जाती है कि जब जगन्नाथ जी का नव कलेवर होता है तो ब्राह्मण जो पुरी के जो भगवान जगन्नाथ के सेवक हैं, वो पैदल चल के वहाँ तक जाते हैं। जाकर भगवती के यहाँ वो स्नान करके फिर वहाँ अनशन करके पड़ जाते हैं। तो अनशन करके मौन होकर के अन्न जल त्याग कर पड़ जाते हैं। दूसरे, तीसरे या चौथे दिन उनको भगवती स्वप्न में आदेश देती है कि जगन्नाथ जी अमुक यहाँ से इतने कोस की दूरी पर या इतने किलोमीटर की दूरी पर अमुक वृक्ष में जगन्नाथ जी हैं, अमुक वृक्ष में बलभद्र प्रभु हैं, अमुक वृक्ष में सुभद्रा जी हैं, अमुक वृक्ष में सुदर्शन चक्र हैं। तो 4 वृक्षों का स्वप्नादेश और लक्षण वो भगवती बताती है और एक को नहीं, कई ब्राह्मणों को बताती है। तो वो जगन्नाथ जी को बताती है, इसलिए उनको जगन्नाथ जी की माँ कहा जाता है। वहाँ एक ब्राह्मण देवता हैं, बड़े अच्छे हैं, उनके पास हम गए थे। कुछ है उनके पास, भगवती की कृपा है। तो उन्होंने ये बात बताई, उनसे पूछा था, यही प्रश्न मैंने गोरक्षा संबंधी उनसे किया। तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक गांव में और प्रत्येक घर में और प्रत्येक जनपद में, नगर में और महानगर में सर्वत्र गो पूजन और गो आरती शुरू। उन्होंने जो उनकी पोथी में ताम्र पत्र है उसमें लिखा है, लिख करके आता है। तो बोले ये ताम्र पोथी कहते हैं उसको। तो उसमें उन्होंने कहा कि ये जब शुरू हो जाएगा तब भारत में क्रांति आएगी, भारत के बाद विदेश में क्रांति आएगी। और यहीं बंद नहीं होगा, वहाँ भी बंद हो जाएगा, विदेश में। ये तो बहुत महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा लेकिन इसके लिए जागृति का उपाय यही है कि गो आरती सब जगह शुरू की जाए। उसके प्रति सम्मान का भाव, जन जन सम्मान का भाव जब तक नहीं तब तक सेवा का भाव नहीं। बुंदेलखंड में कहते ढोर कहते हैं,
डोर बड़े आए खेत ढोर में। पे गए। ढोर पे गए। बढ़िया। तो ढोर की बुद्धि होगी तो कैसे गाय की बुद्धि जी ऊंची भाव आ उसके लिए महाराज जी एक संकल्प लिया है जिसके हेतु ये यज्ञ है कि जी। जिस घर में गाय माता नहीं उस घर से हमारा कोई नाता नहीं। वाह, बहुत अच्छी बात है। ये दास और आप जैसे महापुरुष उसी घर में जाएंगे जी जी। जब गौ माता आप रखेंगे, उनके दर्शन करवाएंगे, तभी आपके घर क्षमता मिलेगी। और आदिकाल में यही परंपरा थी। अतिथि जब घर पर आते थे तो सबसे पहले गौ माता के दर्शन करवाते थे। एक तो यह कारण था कि हमारे यहाँ गौ माता है, हमारी तो वो भी है, और दूसरा यह कारण था कि बिल्कुल सब